बच्चों नमस्कार। यूपीएसआई का हिंदी का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। पहला प्रश्न में पूछ रहा है कि पथ के साथी और मेरा परिवार और संस्मरण किस साहित्यकार की रचना है। पहला ऑप्शन है अमृतलाल नागर, गलत है। दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सही है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, गलत की पहचान करनी है। पहला संधि विच्छेद है रमेश राम प्लस ईस, गलत है। दूसरा संधि विच्छेद है नागेश नाग प्लस ईस, सही है। तीसरा ऑप्शन है सुरेश सुर प्लस ईस, ये भी सही है। महेश का महा प्लस ईस, ये भी सही है। तो पहला ही गलत है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 3, विषाद शब्द का विपरीत अर्थ क्या है। विषाद शब्द का विपरीत अर्थ आह्लाद होगा, ऑप्शन बी सही है। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरण का पर्यायवाची शब्द प्रकाश नहीं है। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन बी सही जवाब है। छठवां प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है सारे देश भर में यह बात फैल गई। तो इसमें 3 बातें दी गई हैं, सारे देश भर में, ये गलत है। बाकी यह कैसे संभव है, ये भी सही है। ऑप्शन सी सप्रमाण उत्तर दीजिए, ये भी सही है। तुम वापस जाओ, ये भी सही है। गलत की पहचान के लिए पहला ऑप्शन ही सही है, सारे देश भर में, क्योंकि 2 बातें यहीं पे हैं, सारे और भर, तो जो कि एक ही बात को इंगित करते हैं, तो ये गलत है। प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भारतीय साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन डी सही है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तक प्लस आलय, तो यहाँ पे दीर्घ संधि है, ऑप्शन बी सही जवाब है। जहाँ पे संधि हो वहाँ पे अगर बड़ा मात्रा हो तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न संख्या 9, बालू और सरसों शब्द हैं, क्या ये अव्यय है, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि इनको किसी शब्द वाक्य में प्रयोग करें तो कहते हैं ना, बालू मोटी है, बालू पतली है। सरसों भी स्त्रीलिंग है, बालू और सरसों दोनों स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 10, खेय खाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बुरी दशा में रहना खेय खाने का अर्थ होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 11, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12 में देखिए अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं वो जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए यही काल आधारशिला कहा जाता है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है वह पुष्पित और पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय और नियमन से सांचे में ढल जाता है वही आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण आ जाते हैं जिनकी विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। तो ये अपठित गद्यांश है। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि संसार को सौरभ देने का अर्थ क्या है। संसार को सौरभ देने का अर्थ है संसार को बेहतर बनाना, ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14, गद्यांश में आदर्श विद्यार्थियों के लिए किन गुणों की चर्चा की गई है। तो पहला ही है नियमावली का पालन। नियमावली का पालन ही विद्यार्थी गुणों की चर्चा की गई है।
प्रश्न संख्या 15 गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अनेक गुणों को धारण कर लेता है, ये गद्यांश में लिखा गया है, इसलिए यही सही है। प्रश्न संख्या 16 गद्यांश में वृक्ष किसे कहा गया है? गद्यांश में वृक्ष विद्यार्थी को कहा गया है, ऑप्शन 2 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17 मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों माना जाता है? क्योंकि जो संस्कार विद्यार्थी जीवन में पड़ जाते हैं वे संस्कार स्थायी हो जाते हैं, ऑप्शन 2 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनमें प्रत्येक सही अलंकार का चयन कीजिए। पद्यांश क्या है? मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो यहाँ पे जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार होगा, ऑप्शन 1 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19 इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कोयल स्त्रीलिंग है, कोयल स्त्रीलिंग है, बाकी केस और कौवा कान ये सब स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ताजमहल डैश डैश एक अद्भुत नमूना है, स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, इसलिए ऑप्शन 1 सही जवाब है। रिक्त स्थान पर स्थापत्य कला आएगा, ऑप्शन 1 सही जवाब। प्रश्न संख्या 21 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रेखांकित खंड प्रमाण है, तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण के लिए हम यहाँ पे साक्ष्य शब्द का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विस्तार, विस्तार ही सही है, विस्तार गलत है। विस्तार सही, आधा सा होगा, पूरा सा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन वी बड़ी की मात्रा है, ये गलत हो जाएगा। विस्तार ये भी गलत है, पहला ऑप्शन ही सही है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों का खंडर है। खंडर नहीं खंडहर होगा, यहाँ पे खंडहर होना चाहिए, ठीक। और महलों है तो यहाँ बहुवचन होना चाहिए, खंडहर है, दो शब्द यहाँ पे, तो खंडहर जो है वो गलत है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोतल में पानी डैश डैश भरा है, को साथ भरा है, ये गलत हो जाएगा। के बारे में भरा है, आधा। बोतल में पानी आधा भरा है, आधा शब्द सही होगा, इसलिए ऑप्शन 3 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 25 रूह कांपना मुहावरे का क्या अर्थ है? रूह कांपना का अर्थ होता है बहुत डरना, ऑप्शन 2 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 26 कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक होता है, ऑप्शन 2 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 27 एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? घोड़ा घोड़े ये गलत है, ये सही है, घोड़ा घोड़े सही है। आंसू आंसुओं गलत होगा, आंसू आंसुओं नहीं होता है, घोड़ा घोड़े होता है, गली गलियां होता है, चिड़िया चिड़िया होता है, जबकि आंसू बहुवचन में आता है, आंसू का आंसू ही होगा। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? वचन का अर्थ क्या प्रतिज्ञा होता है? नहीं। बोली नहीं, भाषा नहीं, संख्या। व्याकरण में वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो संख्या के आधार पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 29 एक तो करेला डैश डैश लोकोक्ति को पूर्ण करें। एक तो करेला, दूजा भांग चढ़ा गलत, दूजा पेड़ चढ़ा गलत, दूजा पेड़ भला गलत, दूजा नीम चढ़ा सही, ऑप्शन डी सही जवाब है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ऑप्शन डी सही जवाब है। 30 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि स्वास्थ्य सुकृति न श्रम वृद्धा देखी, विहिंग विचारी, बाज पराए पानी परितु पक्षी न मारी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है अन्वय अलंकार, दूसरा है अन्योक्ति, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है वक्रोक्ति। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर से मैं पढ़ूंगा। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृद्धा देखी, विहिंग विचारी, बाज पराए पानी परितु पक्षी न मारी।
इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। 31 नंबर का प्रश्न, आस्तिक का संक्षिप्तीकरण क्या है? ईश्वर के प्रति आस्थावान आस्तिक का संक्षिप्तीकरण है। प्रश्न संख्या 32, तिथि शब्द का बहुवचन क्या है? तिथि का बहुवचन होता है तिथियां। तिथियों नहीं होता है, तिथियां होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 33, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? यहाँ स्थान की विशेषता बताई जा रही है। ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 34 नंबर, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज होता है, महेंद्र नहीं होता। ऑप्शन बी सही जवाब है। सूर्य का पर्यायवाची महेंद्र नहीं होता। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती का पर्यायवाची शब्द अचला होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 36, गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, किंतु डैश डैश सशक्त थे। किंतु वे विचार और भावना से सशक्त थे, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 37, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कुर्सी स्त्रीलिंग है, क्योंकि हम शब्दों में कुर्सी शब्द का वाक्य में प्रयोग करें तो वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, कुर्सी पड़ी है, कुर्सी खड़ी है, कुर्सी बड़ी है। तो ये स्त्रीलिंग में इसका उपयोग किया जाता है, तो कुर्सी स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 38, सही कहावत को पहचानिए। पहला ऑप्शन है, नाम न जाने आंगन टेढ़ा गलत, नाच न जाने आंगन टेढ़ा यही सही है। ऑप्शन बी सही जवाब है। 39 नंबर का प्रश्न, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है समीप। ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 40 और आखिरी प्रश्न है, किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? किशोर का समानार्थी शब्द तरुण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।